दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके टैक्स का पैसा गवर्नमेंट कहाँ लगाती है? इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। खैर, अमेरिका का एक मेगा प्रोजेक्ट था जिस पर अमेरिका ने 1.25 लाख करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए, लेकिन इसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। एक अनोखा फॉरेस्ट सिटी है जिसमें कोई नहीं रहने वाला। आज हम बात करेंगे दुनिया के कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जिसमें पैसा तो पानी की तरह बहाया गया, लेकिन फिर भी वो बेकार साबित हुए। तो दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम इस वीडियो के सफर की शुरुआत करने वाले हैं। फॉरेनर्स को आकर्षित करने के लिए उत्तरी कोरिया में इस रुग्योंग नामक होटल का निर्माण किया गया, जिसे बनाने के लिए रूस फंडिंग कर रहा था। लेकिन इस होटल की कंस्ट्रक्शन को 1992 से 16 साल के लिए रोक दिया गया, जिसके बाद साल 2008 में इसमें LEDs लगाए गए, जिसमें $180 बिलियन का खर्च आया। इस होटल को पूरा होने में अभी $2 ट्रिलियन और लगेंगे, जो कि पूरे नॉर्थ कोरिया की GDP का 5% है। कहा जाता है कि इस होटल का इस्तेमाल अब लाइट शो के लिए ही किया जाता है। मलेशिया फॉरेस्ट सिटी ये 1370 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है। साल 2006 में इस सिटी प्रोजेक्ट की नींव रखी गई। लोगों ने सोचा था कि ये प्रोजेक्ट 2026 या फिर साल 2035 तक खत्म हो जाएगा। वहीं यहाँ पर लगभग 70,000 निवासियों के रहने की उम्मीद थी, लेकिन अब ये सिटी पूरी तरह से वीरान पड़ा है, जिसके बाद इस शहर को लोग घोस्ट सिटी कहते हैं। अगर आपको भूतों से डर लगता है तो आप इस शहर में बिल्कुल ना जाएं। वैसे भूतों से जुड़ा एक और शहर है जो कि म्यांमार की राजधानी नेडिपो है। ये भी दुनिया के सबसे वीरान पड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है। तो दोस्तों, नई राजधानी नेडिपो आकार में लंदन शहर से भी दुगनी है, जिसे 2006 में बनाया गया था, और इसे बनाने के लिए $4 अरब यानी कि 30,000 करोड़ रुपए लगाए गए। यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें हैं, होटल्स हैं, सिटी कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन यहाँ की आबादी ना के बराबर है। इस शहर में 12 लेन्स की सड़कें हैं, लेकिन गाड़ियां यहाँ कभी कभार ही दिखती हैं, जिसके चलते ये प्रोजेक्ट एक तरह से फेल ही साबित हुआ। अभी के समय में ये हाई फाई सिटी सिटीजन्स को आकर्षित करने में फेल रहा, इसलिए इसे घोस्ट कैपिटल भी कहा जाता है। अगला है HZMB ब्रिज। इस पुल का निर्माण चीन ने किया था, जो कि दुनिया का सबसे लंबा पुल है। ये पुल हांगकांग, मकाओ और चीन के कनेक्टिविटी के लिए बनाया गया है, जो कि करीब 55 किलोमीटर लंबा है। इसको बनाने में लगभग $188 करोड़ की लागत आई। अब आप यही सोच रहे होंगे कि इस ब्रिज का खूब जमकर इस्तेमाल किया जाता होगा, पर सच्चाई कुछ और ही है, क्योंकि इस ब्रिज को पार करने के लिए एक खास परमिशन की जरूरत पड़ती है, जो कि बहुत ही मुश्किल से मिलती है। इस ब्रिज पर आने जाने के लिए सिर्फ बड़े बड़े एक्ट्रेसेस, इन्वेस्टर्स और प्रोफेसर्स को ही परमिट मिलता है, और इसे बनाने के लिए करीब 80,000 टन पाइप्स का इस्तेमाल किया गया। ये ब्रिज साल 2017 में बनकर रेडी हो चुका था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को आने जाने के लिए परमिट मिलती है तो फिर इसे बनाने का फायदा ही क्या? तो इसीलिए ये मेगा प्रोजेक्ट भी एक तरह से बेकार साबित हुआ। अब बात करते हैं साइलेंट स्टेडियम की। दोस्तों, आपको फुटबॉल गेम कैसी लगती है? यूं तो फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है। साल 2014 में जब ब्राजील को फुटबॉल वर्ल्ड कप की होस्टिंग का चांस मिला, तब दुनिया भर से आने वाले फुटबॉल लवर्स को इम्प्रेस करने के लिए कई शानदार स्टेडियम्स बनाए गए, जिसमें से एक था साइलेंट स्टेडियम, और जिसे देखकर लोग अपना सर खुजलाने लगते हैं। इस स्टेडियम को मनाऊ से जोड़ने के लिए सड़क नहीं है, जहां से स्टेडियम बनाने का बिल्डिंग मटेरियल लाया जाना था, और सारे का सारा सामान बोट की मदद से भेजना पड़ा। इसकी लागत करीब 2200 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के दौरान इस इलाके का तापमान इतना ज्यादा था कि स्टेडियम की घास पूरी तरह से सूख गई, जिसके बाद इवेंट ऑर्गेनाइजर ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप अपना पेट पकड़कर हंसने लगेंगे। दरअसल इसके बाद इवेंट ऑर्गेनाइजर को उस घास को हरे कलर में पेंट करना पड़ा, लेकिन इसमें महज 4 ही मैच खेले गए। स्टेडियम ने 2016 में हुए 4 मैचेस से केवल 1,333 लाख रुपए ही कमाए। जी हाँ दोस्तों, 1,333 लाख रुपए, और उन मैचेस के दौरान उनकी कुल ऑपरेटिव कॉस्ट करीब 4 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। वहीं वर्ल्ड कप के बाद इस स्टेडियम का हाल और भी बुरा हो गया। साल 2016 में इस स्टेडियम को ओलंपिक खेल के लिए भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन उससे भी सरकार को कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद ये स्टेडियम ज्यादातर अनयूज्ड ही रहता है, जो कि धीरे धीरे सरकार के लिए घाटे का सौदा बनता जा रहा है।
मनाओ शहर की सबसे बड़ी टीम नेशनल ब्राजील के फुटबॉल आंकड़े में बहुत ही नीचे आती है। इस टीम ने स्टेडियम को अपना होम ग्राउंड बना लिया, जहां दर्शकों की संख्या 3000 के आसपास शायद ही कभी पहुंच पाती है, जो कि जाहिर सी बात है कि ये पूरे तरीके से बेकार ही प्रोजेक्ट है। वैसे स्टेडियम के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। सुपर कंडक्टिंग सुपर कोलाइडर यूएसए। दोस्तों, ये एक आर्टिफिशियल एक्सेलरेटर कॉम्प्लेक्स है जो कि अमेरिका के लिए एक बहुत ही बड़ा साइंटिफिक अचीवमेंट होने वाला था, लेकिन खराब प्लानिंग के चलते 1990 में 15 माइल्स टनल साइट पर ही धंस गया और अमेरिका के इस मेगा प्रोजेक्ट का बजट 4.4 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 11 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया और 2 ट्रिलियन से ज्यादा डॉलर इस मेगा प्रोजेक्ट में बर्बाद हो गए। अगला है दुबई का आर्टिफिशियल आइलैंड। दुबई का ये आइलैंड एक बहुत ही बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, लेकिन ये एक तरीके से बेकार ही साबित हुआ। इसकी शुरुआत साल 2001 में पाम जुमेरा से की गई, जिसमें लग्जरी होटल और समुद्र के किनारे करीब 80,000 लोगों का एक साथ रहने की व्यवस्था है। जुमेरा में दुनिया भर के रईस लोगों का घर है, जिसमें फिल्म स्टार्स और कई अरबपति शामिल हैं। इस द्वीप को बने 20 साल से भी ज्यादा समय लग चुका है, लेकिन इसके बावजूद ये आइलैंड अधूरा और खाली पड़ा है। ज्यादातर आइलैंड्स इसमें कंस्ट्रक्शन और फंडिंग के कारण फेल साबित हुए। वेल फ्रेंड्स, ये सुनकर आप शॉक्ड रह जाएंगे कि इस आइलैंड को देखने के लिए पर्यटकों को हेलीकॉप्टर तक का सहारा लेना पड़ता है। सऊदी अरब के जेद्दा टावर को टक्कर देने के लिए दुबई में क्रीक टावर बनाने के मेगा प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। इस टावर के डिजाइन में स्टील केबल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ये स्टील केबल्स कुछ किलोमीटर तक फैले होंगे, जिन्हें सबसे ऊंची हाइट पर ले जाना इंजीनियर्स के लिए एक बड़ी चुनौती है। साल 2016 में इस काम को बंद कर दिया गया और आपको बता दें कि इस मेगा प्रोजेक्ट को साल 2022 तक कंप्लीट करने का टारगेट था। अगला है लंदन गार्डन ब्रिज। लंदन में इस गार्डन ब्रिज को बनाया जाने वाला था, जो कि बहुत ही खूबसूरत मेगा प्रोजेक्ट साबित होने वाला था, लेकिन जिस जगह पर इस गार्डन को बनाया जाना था वहां उसकी जरूरत ही नहीं थी, जिसकी वजह से इसे अधूरा ही छोड़ दिया गया। इसकी लोकेशन में और भी ब्रिज थे जो कि इसके मुकाबले में कम बजट में बनाए गए थे और वे काफी लाभदायक भी थे। यूं तो लंदन गार्डन ब्रिज को 85 बिलियन डॉलर में बनाया जाना था, लेकिन हैरानी से इसका खर्चा 280 बिलियन डॉलर तक चला गया और दुर्भाग्य से अरबों लगाने के बावजूद इस ब्रिज का काम 2017 में रोक दिया गया। सिउडेड रियल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। स्पेन का ये एयरपोर्ट इतना बड़ा था कि ये 2 लाख पैसेंजर्स तक की कैपेसिटी रखता था, जिसे 10 लाख तक बढ़ाने की स्कीम थी। ये हवाई अड्डा 2009 में शुरू हुआ, लेकिन साल 2012 में इसे बनाने वाली कंपनी पीछे हट गई, जिसके चलते ये मेगा प्रोजेक्ट फेल साबित हुआ। ज्यादातर एयरलाइंस ने शुरू होने से पहले ही इस हवाई अड्डे पर आने से मना कर दिया। अब ये सुनकर आप शॉक्ड रह जाएंगे कि साल 2019 में इसे 10,000 यूरो में नए मालिकों को बेच दिया गया। ये एक ऐतिहासिक नहर है जिसे बनाने का प्लान साल 1570 से 19वीं सदी तक महज एक प्लान ही बनकर रह गया और आखिरकार 1931 में इस नहर की खुदाई चालू हुई और महज साल भर इसके निर्माण का काम फिर से रुक गया। इसका काम बार बार चालू होता और बंद होता, लेकिन आखिरकार 1991 में इस प्रोजेक्ट को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया, जिसके बाद इसमें लगभग 900 करोड़ रुपए डूब गए। सोची ओलंपिक होटल्स। इस मेगा प्रोजेक्ट की शुरुआत रूस में खेले जाने वाले ओलंपिक गेम्स के लिए की गई थी। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के द्वारा बनाए गए होटल्स में दुनिया भर के एथलीट्स को रुकना था, लेकिन दुर्भाग्य से ये प्रोजेक्ट सही तरीके से पूरा नहीं हो सका और एक बड़ा फेलियर साबित हुआ, क्योंकि जब इस होटल में एथलीट्स आकर रुके तब उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको सुनकर हंसी आएगी कि अमेरिका का एक एथलीट इस होटल के वॉशरूम में लॉक तक हो गया, जिसके बाद उसे बगल की दीवार तोड़कर बाहर निकाला गया। इसके बाद उसे दुनिया भर के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मेगा प्रोजेक्ट कितना बड़ा फेलियर साबित हुआ होगा। अगला है ऑर्डोस, चाइना। इस ऑर्डोस शहर को बसाने का कॉन्सेप्ट चीन लेकर आया था। ये शहर हजारों करोड़ रुपए की लागत से बसाया गया, लेकिन ये चीन की सरकार के मंसूबों पर खरा नहीं उतरा, क्योंकि यहाँ पर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स जैसी बहुत सी सुविधाएं थी ही नहीं।
दोस्तों यही कारण है कि यहाँ सिर्फ 1000 रेजिडेंट्स को छोड़कर बाकी की इमारतों में सिर्फ और सिर्फ उल्लू बोलते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये प्रोजेक्ट भी कितना बड़ा फेलियर साबित हुआ। यूं तो धीरे धीरे इस शहर की संख्या बढ़ रही है, लेकिन ये इतनी स्लो है कि अभी इसे सक्सेसफुल साबित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इन यूजलेस प्रोजेक्ट्स में से कौन सा मेगा प्रोजेक्ट सबसे बेकार था? और अगर सरकार इन यूजलेस मेगा प्रोजेक्ट्स पर पैसे ना खर्च के किसी लाभदायक प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाती तो क्या होता? हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।